पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर संकट, बीजेपी खेला करने को तैयार। ममता को खबर नहीं और मुकुल रॉय दिल्ली पहुंच गए। मुकुल रॉय के बीजेपी के नेताओं के संपर्क में होने की खबर। बंगाल में बड़े बदलाव की लिखी जा रही है कहानी। देश भर में सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर लगी हुई हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। क्या महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार जाने वाली है, लेकिन अचानक खेला बंगाल में होता दिख रहा है। ममता बनर्जी की कुर्सी खिसकती दिख रही है। महाराष्ट्र से पहले बंगाल में बड़ी बगावत की जमीन तैयार हो रही है और बगावत इस बार टीएमसी में होती दिख रही है। टीएमसी के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और संकेत मिल रहे हैं मुकुल रॉय के अचानक दिल्ली पहुंचने से। सोमवार से मुकुल रॉय नॉन रीचेबल जा रहे हैं। उनके बेटे को भी नहीं पता था कि पापा कहाँ हैं। बंगाल सरकार ने मुकुल रॉय की खोज खबर लेना शुरू कर दिया था। पूरी रात मुकुल रॉय का कुछ पता ठिकाना नहीं मिला था कि मंगलवार की सुबह खबर आई कि राय दिल्ली लैंड कर गए हैं। बिना बताए दिल्ली आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बंगाल में अपनी सख्ती बढ़ा दी है। टीएमसी के विधायक एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है। टीएमसी विधायकों में डर बना हुआ है कि कब कौन सा विधायक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिकांश विधायक ईडी गिरफ्त में हैं, ऐसे में उन्हें जल्दी जमानत भी नहीं मिल पाती है और ईडी का डर टीएमसी विधायकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मुकुल रॉय के दिल्ली पहुंचने के बाद दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। रॉय बीजेपी में लंबे वक्त तक रहे हैं और जब वो बीजेपी में थे तो उनकी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सीधी बात होती थी। जेपी नड्डा तक राय की पहुंच है। ऐसे में राय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि केवल समय का इंतजार है, अगली बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा का बंगाल में भविष्य है। पिछले चुनाव में राज्य की जनता ने वोट देकर ये बता दिया। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के दौरे के दौरान दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 35 सीटें मिलेंगी। 35 सीटें मिलने की बहुत संभावना है। साल 2019 में 18 सीटें मिली थी तो सरकार की जड़ हिल गई थी। 2021 के चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं का दौरा शुरू हो गया था। दर्जनों नेता, मंत्री, विधायक, सांसद भाजपा में शामिल हुए थे। दीदी जानती हैं कि उनके विधायक, सांसद तभी तक साथ हैं जब तक कमाने का मौका है। जिस दिन थोड़ा इधर उधर होगा तो वे रहेंगे नहीं। लोगों पर उनका कोई भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और अब दिल्ली घोष का बयान आया है। घोष ने कहा है कि राज्य में पहले कांग्रेस थी, फिर सीपीएम की सरकार बनी, सीपीएम के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार बनी, अब तृणमूल कांग्रेस के बाद भाजपा की सरकार होगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार लोकसभा और विधानसभा में मतदान करके स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा ही बंगाल का भविष्य है। अब केवल समय का इंतजार है। अमित शाह ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें मिलती हैं तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी के दावों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी से टीएमसी के लोगों को डराया जा रहा है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती। बंगाल में थोड़ा सा शोर होता है तो एनआईए तक पहुंच जाती है, लेकिन ये एनआईए यूपी में नहीं जाती है। ईडी और सीबीआई के छापे वहीं पड़ते हैं जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की होती है और सरकार जैसे ही बीजेपी की बनती तो छापेमारी बंद हो जाती है। 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं बीजेपी विधायक के ठिकाने से। छापे मारे जाते हैं टीएमसी विधायक के ठिकानों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।